आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनन। जनन किसे कहते हैं? एक किस क्लास का है? 10 क्लास का। 10 क्लास का है ना? 2 क्लास का ना हो जाता है नहीं। 10 क्लास का है। 10 क्लास में 6 चैप्टर में क्या है? जनन। जनन किसे कहते हैं? इससे आगे हम पढ़ा दिए हैं सजीव निर्जीव, ये सब पढ़ा दिए हैं ना, बता दिए हैं। जनन किसे कहते हैं? जनन जीव जिस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? जनन। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीव जो है वो अपने जैसा हूबहू एक और संतति पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन। जैसे में इंसान क्या करता है? अपने जैसा संतान पैदा करता है ना, अपने जैसा संतान पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं? जनन। जनन में जैसे बकरी हो गया, पेड़ हो गया, आम का पेड़ है, अगर आम का बीज गिरेगा तो उसमें आम ही ना फड़ेगा। अगर इंसान का बच्चा होगा तो इंसान है ना होगा, बकरी हो जाएगी? बकरी नहीं ना होगी। बकरी अगर बच्चा देगी तो बकरी ही ना देगी। अब खसी दे। जनन जब हूबहू अपने ही जैसा ठीक एक संतान पैदा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जनन। ठीक है। जनन को लिखने का परिभाषा का परिभाषा है जीव जिस पराक्रम द्वारा, अब सेक्सुअल रिलेशन करके बनाया या एक्सेक्सुअल करके बनाया, बट बनाता है। जीव जिस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? जनन। जीव जिस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसको क्या कहते हैं? जनन। जनन का जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। जीवों द्वारा समान संतति का, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग सामान्य हैं। सभी लोग सामान्य है ना। इंसान है तो इंसान जैसा है, 2 हाथ पैर, सब दिखने में तो इंसान ही लगता है ना, बट फिर भी हम लोग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं ना। कोई गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, फिर किसी का चेहरा अच्छा है, किसी का खराब है, किसी का नाक बड़ा है। ये सब कैसे होता है? ये सब कैसे होता है? ये सब होता है डीएनए के कारण। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारे किस में पाया जाता है? हम जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से। और कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। उस केंद्रक के अंदर में डीएनए और प्रोटीन नाम की कोई चीज़ पाई जाती है। में प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है, तो उसी डीएनए के द्वारा हमारा जो है वो डीएनए का होता है, आज से नहीं है, वो लाखों समयों से चलते आ रहा है हमारे बीच। ठीक है। हमारे कोशिका में लाखों से, हमारे दादा में आया, दादा से फिर पापा में, पापा में से फिर उनके बच्चे बच्ची में, जैसे हम लोग में आया ना। तभी तो बोलते हैं ना कि लइकवा हई पापा पर गइल बा, चाहे कोनो भैया पर गया है। ठीक है। तो प्रोटीन और केंद्रक में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और डीएनए। ठीक है। उसी डीएनए के द्वारा हमारा क्या होता है? अनुवांशिक गुण निर्धारित होता है, जिससे क्या होता है कि वो दादा परदादा सब में चलते आ रहा है। तभी तो पता चलता है कोनो लंबा हो गई, कोनो गोर हो गई, कोनो करिया हो गई। तो ये क्या है? डीएनए का देन है। ठीक है। डीएनए का देन है। अब चलते हैं क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जीवों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। हम जानते हैं कि जीवों की कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के भीतर डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र रहते हैं। डीएनए के भीतर क्या होते हैं? प्रोटीन। और केंद्रक के भीतर क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से निर्मित क्या रहते हैं? गुणसूत्र। जैसे बोलते हैं ना राइबोसोम कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारे अंदर पाया जाता है ना, तो बोलते हैं ना गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा होता है ना इंसान में, 23 जोड़ा होता है। तो वैसी गुणसूत्र का बात हो रहा है। गुणसूत्र रहते हैं। यही गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों का वाहक करते हैं। यही गुणसूत्र काची करते हैं? अनुवांशिक गुणों का वाहक करते हैं। जैसे में लड़का दादा जैसा हो जाएगा, पापा जैसा हो जाएगा, चाचा जैसा हो जाएगा। छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता है हमको किस पे जाना है? उसको नहीं ना पता है, बट उस पे क्या होता है? उसके अंदर में भी हमारा ही डीएनए है ना। मान लो जिसका बच्चा है उसी के शरीर से पैदा हो रहा है ना, तो उसी का डीएनए जाएगा ना। मान लो जैसे में हम हैं, ठीक है। एक मान लो शादी हुआ है, शादी है, 2 जोड़ा है, एक लड़का है एक लड़की है, एक गर्ल एक बॉय।
ठीक है, शादी हुआ तो ये लड़का भी का भी फैमिली होगा, दादा परदादा नाना चाचा ये सब होंगे ना। अब इधर लड़की के भी होंगे नाना चाचा परदादा। तो ई अगर मान लो ई लड़की में का होगा, इसके नाना परदादा का खून डीएनए आया होगा, और लड़का में का होगा, इसके दादा पापा चाचा का डीएनए आया होगा। ठीक है, आया होगा ना। अगर बच्चा जो पैदा होगा, अब ई दोनों के मेल से, ये लड़का लड़की के गर्ल्स बॉय के मेल से जो बच्चा पैदा होगा तो वो कैसा होगा, नहीं तो लड़की के खानदान पे चला जाएगा और नहीं तो लड़का के खानदान पे चला जाएगा। एक कोनो निश्चित नहीं है। लड़का के खानदान पे चल जाएगा, जैसे बड़े भैया पे चले गया, नाक उन पे चला गया, मुंह उन पे चला गया, ओठ उन पे चला गया, नाक किसी और के जैसा, हाथ पैर किसी और के जैसा हो जाता है ना, बाल किसी और के जैसा, तो वो क्या होता है। नहीं तो लड़की के खानदान में भी किसी के जैसा होगा तो उस पर भी चला जाएगा, और लड़का के खानदान में भी हो जाएगा तो उस पर चला जाएगा। अब ये मत बोल देना कि अब हमारा लड़के बा होकरा नहीं लगा था तो ओकरे हटे, ओकरे ना हट, डीएनए सूत्र बा, ठीक बा। अब भैया निहन लड़के वाला लगा था तो भैया के ना हटे, तोहरे हटे। बाकी गुण सूत्र जो है वो भैया वाला मतलब उसमें खुल गया है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। दूसरा का क्या होता है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिलेशन। अलैंगिक जनन को सेक्सुअल रिलेशन। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन हमेशा एक कोशिकीय जीवों में होता है। अलैंगिक जनन किस में होता है? एक कोशिकीय जीव में, जैसे में अमीबा, पैरामीशियन, ईस्ट, इसमें क्या होती है? अलैंगिक जनन होती है। अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, अलैंगिक जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिलेशन में, इसमें क्या होती है? नर और मादा की जरूरत नहीं होता है। अलैंगिक जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेक्सुअल रिलेशन। इसमें क्या होती है? नर और मादा भाग नहीं लेता है। क्या बोले हैं हम? नर और मादा इसमें भाग नहीं लेता है। इसमें अकेले जैसे में अमीबा है, अमीबा अपने जैसा हूबहू संतान पैदा कर देता है। इसे अपना जनन करता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, अमीबा हो गया। अमीबा के बीच में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। अमीबा के बीच में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। और ये केंद्रक को क्या करता है? अपना लंबा करता है। जब इसको विखंडन होना होता है, जब अपना जैसा संतान को पैदा करना होता है, ये क्या करता है? अपने केंद्रक को लंबा करता है। जैसे मान लीजिए ऐसे कर देगा, अपने केंद्रक को ये क्या कर देता है? ऐसे कर देता है, एगो और हेहू पलटी बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्रक जैसे में यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। फिर ये केंद्रक क्या हो जाएगा? बीचे बीच टूट के एक दूसरा अमीबा दूगो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या करता है? अपने केंद्रक को विखंडन करता है, मतलब केंद्रक को लंबा पहले करता है, इसके बाद तोड़ देता है केंद्रक को। ठीक है, मान लो एक दिन में नहीं होता होगा, उसको भी टाइम लगता होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। तो केंद्रक को क्या करता है? ये लंबा करता है, लंबा करके विखंडन कर देता है। इसमें कोई नर और मादा का काम तो नहीं हुआ, इसमें नर मादा का काम नहीं ना हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा की काम नहीं होती है, वो अकेले ही अपना विखंडन कर लेता है, अपना प्रजनन करता है, उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिका का जीव है, एगो छोटी सी पॉइंट है। ठीक है जी, हमारे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। किस में होता है? बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जैसे में एक से अधिक कोशिका है, जैसे में इंसान है, इंसान में एक कोशिका नहीं है ना, बहुत सारी कोशिकाएं, छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बने हैं ना। हम पढ़ाए हैं ना, कोशिका पढ़ाए हैं ना पहले चैप्टर। तो उसमें क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में होता है। बहुकोशिकीय जीवों में होता है जैसे में होती है बकरी, इंसान, पेड़, ये सब में क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इंसान में क्या होता है? इंसान में तो हमको स्पष्ट दिखता है कि सेक्सुअल रिलेशन बनता है। जब शादी होती है तभी तो हमारा बाल बच्चा होता है ना।
आगे प्रजनन होती है, आगे की संख्या बढ़ता है। कुंवारा में तो कभी होता नहीं है, कुंवारा में नहीं ना होता है। जब नर और मादा दोनों मिलते हैं तब क्या होती है, प्रजनन होता है। इसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब दोनों का मेल से प्रजनन होता है इसमें, ठीक है। ठीक बाल, इसमें क्या होती है, नर मादा दोनों भाग लेते हैं। इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, सेक्सुअल रिलेशन। सेक्सुअल रिलेशन, बकरी भी हमारी होती है तो बकरी को भी सेक्सुअल नर और मादा दोनों को मिलाया जाता है, तब तो उसके जैसा संतान पैदा होता है ना। समझ में आया, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको क्या करो, अभी लिखो, इसके बाद हम वो लैंगिक जनन के बारे में बता रहे हैं। नहीं रुको, देखो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होती है, अलैंगिक, इसमें जीवों का एक विशिष्ट भाग लेता है। इसमें जीवों का एक विशिष्ट भाग लेता है। इसमें क्या होता है, हमेशा एक ही जीव भाग लेता है, इसमें दो जीव भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है, युग्मक होती है, जैसे युग्मक अमीबा में क्या होती है, युग्मक नहीं होता है, इसमें शुक्राणु अंडाणु नहीं होता है। इंसान में होता है, बहुकोशिकीय जीवों में शुक्राणु और अंडाणु होता है ना। जैसे में लेडीज में क्या होती है, अंडाणु होता है, जेंट्स में क्या होता है, शुक्राणु होता है। वो दोनों के मेल से फर्टिलाइजेशन होकर क्या होती है, संतान की उत्पत्ति होती है ना। तो इसमें क्या होती है, शुक्राणु और अंडाणु इसमें भाग नहीं लेता है। इस समसूत्री कोशिका या असमसूत्री कोशिका से अपना संतान उत्पन्न करता है। अपने संतान को क्या करता है, सम मतलब सिर्फ, जैसे में अमीबा अपना संतान तोड़ेगा तो अपने ही जैसा न बनाएगा। अपना विखंडन जब करेगा, केंद्रक को दो भागों में करेगा तो अमीबे जैसा ना, उसके जैसा हूबहू दिखने वाला बनेगा ना। तो वो क्या करता है, समसूत्री मतलब अपने ही जैसा संतान पैदा करता है। नहीं तो थोड़ा सा अपने से डिफिकल्ट है। जैसे हम लोग होते हैं, कभी मम्मी के बच्चे हैं, मम्मी जैसा लगवे नहीं करते हैं, चले जाते हैं पापा पे, चाहे दादा पे चले जाते हैं, हो जाता है ना। चाहे मम्मी पापा सामने है, और लड़का जो है खूब गोरा हो गया तो बुझेबे ना करेगा कि इनकर लड़का लड़की है, नहीं ना बुझाता है। वो किसके कारण होता है, DNA के कारण होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसको उतार लो इसको, इसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं।